कुर्मियों का जो इतिहास रहा है आप भी जानते हैं कि खेती से उनका इतिहास रहा है। यहाँ के माने आदिवासी लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ छल इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो उद्योग है उनकी जमीनों पर है। तो इसलिए मेरे सभी भाइयों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि उनकी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो पीड़ित है। आपको मजाक लगेगा, कुड़माली जो भाषा है हाल फिलहाल 2011 की जनगणना में मात्र 43 दिखाया गया। तो सोचिए जिसकी आबादी पूरे आसपास के 3 राज्यों में 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, उनकी भाषा को 43। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है उनको मिटाने का, उनको नष्ट करने का। तो हम तो बार बार कहते हैं, बाकायदा हमको जब पूरा बात रखने का मौका दीजिएगा तो जो अभी विवाद चलता है उस पर भी हमारे पास विकल्प है। जब हमने कहा कि EWS जिसको कोई जानता नहीं था उसको लोगों ने धरातल पर लाया, तो आप केंद्र की सूची में जो है रहने दीजिए। राज्य को अगर समस्या होती है बाकायदा तो हम ये भी तर्क देते हैं कि आज पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, बिरोजिया जनजाति ये बाकी जनजातियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक स्पेशल ट्रैक्स में आप रखें। तो ठीक उसी प्रकार किसी प्रकार आपसी मतभेद न हो, ये मांग उनकी आज सदियों से चली आ रही है। ये संवैधानिक मांग है और भारत का संविधान, राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद को अधिकार है किसी को सूची में डालना हटाना। लोकूर कमेटी बनी 1965 में। तो ये भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में लोगों की मांगने को आदिवासी लोग तो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे कि आप लोग जो है उनका हक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज तो मोटा मोटी वो समुदाय सूचीबद्ध नहीं है, आज तो सूचीबद्ध नहीं है। अभी कब होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ किसने अन्याय किया है? देखिए रांची की स्थिति देखिए, जहाँ जहाँ उनका आशियाना है, जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है, तो ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऐसा बात होता है तो राज्य सूची एक बनाई जाए जिसमें एक फार्मिंग ट्राइब तय किया जाए, एक प्रिमिटिव ट्राइब तय किया जाए, केंद्र सूची एक रहे। आखिर बाकी राज्यों में कहीं अदर बैकवर्ड कास्ट 1, 2 है, MBC है, OBC है, BC1 है, BC2 है, लेकिन केंद्र सूची में एक है। EWS कोई नहीं जानता था, 2016 में अचानक आके टपका। क्यों? समय की मांग थी। तो विवाद ना हो, एकतर समस्या का समाधान हो, लेकिन किसी का अधिकार कोई ना छीने। और मैं बकायदा ये बात आपको बताना चाहूंगा, यहाँ अगर शोषण होता है तो आम से आप सोचते हैं दलित उत्पीड़न, एक आम दलित का उत्पीड़न होता है, आदिवासी उत्पीड़न तो आम आदिवासी का उत्पीड़न होता है। लेकिन कुर्मी एक ऐसा समुदाय है, मुझे लगता है नफरत की नहीं, वो साजिशों का शिकार हुआ है। आज 2 नेता कोरोना में जूझे, दोनों कुर्मी के थे। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, इट्स कॉन्स्पिरेसी। आज जगन्नाथ महतो दुनिया में नहीं है, श्रद्धांजलि। दूसरा नेता भी कुर्मी का बेटा है, इंद्रजीत महतो। पहले हम प्रार्थना करते सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी आस्था को कि वो इंसान स्वस्थ हो। तो वो साजिशों से जूझ रहा है वो समुदाय। मीडिया बंधु कभी दिखाइए, सुनील दा की हत्या हुई, लेकिन जो दूसरा शख्स मारा गया तो उनके सामने प्रभाकर महतो था। क्यों मारा गया? लेकिन जयराम जी आप ये बताइए कि आपने संजय सेठ का जिक्र किया आपने, और आपने ये कहा कि बाहरी सांसद है, मतलब वो राजस्थान के या कहीं का भी रहे, तो क्या लोकतंत्र में इजाजत नहीं है कि कोई कहीं भी जाकर के प्रतिनिधित्व कर सकता है? नहीं, सही बात है। भारत के लोकतंत्र में कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव कोई कहीं से लड़ सकता है। झारखंड के लोग आज तक कभी बिहार, यूपी, बंगाल से नहीं लड़े हैं। तो ये थोपा हुआ लीडर कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। उनको जनादेश मिला था ना, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ठीक है, जनादेश इसलिए मिला था कि हमको कमजोर करके रखा गया। इट्स प्लानिंग है, हमें आर्थिक कमजोर बना के रखा गया, हमें राजनीतिक कमजोर बना के रखा गया, हमें सामाजिक कमजोर। आज जो आदिवासी मूलवासी को टकराया जा रहा है, कहीं न कहीं सामाजिक कमजोरी कमजोर करने के लिए, ताकि वे लोग आसानी से शासन और शोषण कर सके। तो इसलिए ठीक है जनादेश है, लेकिन इसलिए जनादेश है क्योंकि मरता का कुछ नहीं होता है, वो किसी के भी शरण में चला जाता है। तो वही हाल हमारा है। इन्होंने हमें कहीं ना कहीं पंगु बनाकर रखा है। 70 सालों में हमारा दोहन हुआ है। आज देखिए इतना बड़ा जमीन अधिग्रहण हमारा होता है, यूपी, बिहार, बंगाल, MP वालों को यहाँ बसाया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारे जमीनों का अलॉटमेंट किया जाता है। तो ये अन्यायकारी दमनकारी नीतियां हैं जिसका हम लोग विरोध करते हैं, और इसी के साथ 2024 में हम लोग एक बदलाव की संखनाद करते हैं जो राज्य के लिए बेहतर लेके आए। जयराम जी कोई बड़ा इशू नहीं है देव बाबू। मुझे लगता है एक जिला अध्यक्ष जिसको खुद की जानकारी नहीं, उस पर हमारी टीका टिप्पणी नहीं, जो कहना था हमने मंच में किया। जयराम जी 32 पर आप सरकार को घेरते हैं। हम अभी देखिए, सबसे पहला बात एक चीज आपको जानना होगा, एक सामाजिक होता है, एक राजनीतिक होता है। जब सामाजिक लोग राजनीति में आएंगे तो दिक्कत होगा, राजनीतिक लोग सामाजिक में जाएंगे तो भी। इसीलिए समाज का एक अलग दायरा होता है, राजनीतिक अलग दायरा होता है। हम लोग राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी आंदोलन का हम लोग नीतिक समर्थन करते हैं, लेकिन राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राज्य के मुद्दों के साथ कर रहे हैं, और हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर अपना जो कार्य कर रहे हैं। इसलिए समाज का आंदोलन है, सामाजिक लोग हमसे बेहतर है, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, हमसे ज्यादा मारक क्षमता है, उनमें ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वो लोग बेहतर टैकल करते हैं।